नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने हल्द्वानी को दी बड़ी सौगात। 132 करोड़ की 39 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जनपद में बहेगी विकास की बयार, जनता को मिलेगा इसका लाभ। उत्तराखंड में डांस बार पार्टी के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच भट्ट और चैंपियन की मुलाकात। सियासी गलियारों में उठ रहे सवाल, क्या मुंबई की डांस पार्टी में छुपे हैं कई राज। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर विपक्ष के बयानों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस को सता रहा 27 में हार का डर, भाजपा अभी से भर रही जीत का दम। और देहरादून नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। शहर भर में चरमराई सफाई व्यवस्था। पार्षद पर महिला कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप, कार्रवाई की उठ रही मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 132 करोड़ की 39 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास योजनाओं से नैनीताल जिले में विकास की बयार बहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड बनाने की ओर लगातार कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में HPV वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज ये टीकाकरण का अभियान बेटियों के लिए प्रारंभ किया गया है, निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि हमारी बेटियां और उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया बहुत ऐतिहासिक कदम है। इससे आने वाले समय में हमारी सभी बेटियों का भविष्य, उनका जीवन सुरक्षित होगा। उनको तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से उनको निजात मिलेगी, उनको एक सुरक्षा कवच मिलेगा। वहीं बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले का निस्तारण पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अन्य राजनीतिक दल मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला लिया है उसी फैसले के मुताबिक जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुटा है। देखिए, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं मान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कि वो अवैध रूप से अतिक्रमित है और इसको पहले के समय, क्योंकि पहले ही इसका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टियाँ इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। अब जैसा माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं, जो भी उन्होंने फैसला दिया है, उस पर जिला प्रशासन नैनीताल का काम कर रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के डांस वीडियो से उपजा विवाद थमने के बजाय और सियासी भूचाल मचाता हुआ नजर आ रहा है। डांसर पर नोट उड़ाने वाले वीडियो को लेकर चैंपियन पर सवाल उठाए गए थे, तो चैंपियन ने गोदियाल को लपेटे में ले लिया। वहीं गणेश गोदियाल मामले में सफाई पेश करते हुए गेंद महेंद्र भट्ट के पाले में डाली है, तो महेंद्र भट्ट ने इस सब से इनकार कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच महेंद्र भट्ट का यूं अचानक चैंपियन के घर पहुंच मामले को और तूल देने वाला काम कर रहा है। सवाल है कि मुंबई बार डांस का आखिर राज क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। रिपोर्ट देखिए। चैंपियन के डांस विवाद पर संग्राम, दूर से लेकर मुंबई तक जुड़ा विवाद। चैंपियन ने खोले कई राज, गोदियाल भट्ट की भी एंट्री। भट्ट की चैंपियन से मुलाकात, मुंबई डांस बार के कितने राज। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ विवाद थमने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। चैंपियन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें डांसर पर नोट उड़ाते चैंपियन नजर आए। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, चैंपियन पर तरह तरह के रिएक्शन आने लगे। कांग्रेस ने भी चैंपियन पर टिप्पणी की, जिसे चैंपियन पचा नहीं पाए और खोल दिए ऐसे राज जो अब तक देहरादून से दूर थे। दून से बात उठी तो मुंबई तक जा पहुंची। चैंपियन पर आरोप लगे तो लपेटे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी ले लिया और दिला दी याद साल 2002 की। सुनिए। कई लोग कह रहे हैं ये बीजेपी का चाल चरित्र है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन
महिलाओं पे नोट उड़ा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई, अकल पे जोर दे लो। हाँ भाई, याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बम्बई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने, मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था, और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे। तुमने बार बालाओं का नाच कराया था अपने ऑफिस के पास, तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। अब कुंवर प्रेम सिंह चैंपियन ने जब गोदियाल पर निशाना साधा और मुंबई वाली पार्टी की याद दिला दी, फिर भला गणेश गोदियाल कहां चुप बैठने वाले थे। गणेश गोदियाल ने उसी मुंबई पार्टी का जिक्र करते हुए गेंद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पाले में डाल दी। और अपने बारे में मैं जो कुछ कहूंगा वो बिल्कुल पूरी तरह सत्य है, उसमें कहीं कोई बाल बराबर भी लाग लपेट नहीं है। और जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, अगर वो ये कहें कि अपने बारे में गणेश गोदियाल ने झूठ बोला, तो वो गंगाजल लेकर कसम खा सकते हैं कि गणेश गोदियाल ने अपने बारे में झूठ कहा। उस मीटिंग में मेरे सबसे आज के प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महेंद्र भट्ट भी उस पार्टी में थे, और उनसे ज्यादा बेहतर और कौन गवाह हो सकता है। मैं चैंपियन के बारे में कुछ कहूं, चैंपियन मेरे बारे में कुछ कहे, इससे बेहतर है कि मैं उन्हीं के पाले में महेंद्र भट्ट जी को बोलता हूं कि वो भी उसमें थे, और वो बताएं कि क्या जो वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या सत्य थे। गणेश गोदियाल के आरोपों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नकार दिया है। भट्ट का कहना है कि इन सब से उनका कोई वास्ता नहीं। मेरी छवि पर अनेकों प्रकार प्रश्न करने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, जनता जानती है। मैंने हमेशा सत्य के साथ चीजों को आगे बढ़ाया है। जिस बात को मैं पहले बोलता हूँ, कुछ दिन बाद लोग बोलते हैं, वही बात दूसरे लोग बोलते हैं, इसलिए वो प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, जिसका मुझे ही लाभ मिलता है। वो झूठी बातें हैं सारी, मतलब सीधी बात है। झूठी बातें क्या है, जब मैंने तो दूसरा बयान भी ऐसा सुना मैंने कि उन्होंने चैंपियन ने कहा कि महेंद्र तो वहाँ थे ही नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं, अब थे नहीं थे, इसकी सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कांग्रेस का अपना कार्यक्रम में बीजेपी का विधायक क्यों जाएगा, ये अपने आप में हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को समझने की आवश्यकता होती है। अब महेंद्र भट्ट की सफाई पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने खुला चैलेंज दे दिया है। गोदियाल कह रहे हैं कि गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाएं कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। वहीं इन सबके बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यूं अचानक चैंपियन के घर पहुंचकर मुलाकात करना कई सवाल खड़े करता है। भट्ट की चैंपियन से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चैंपियन मुंबई पार्टी के बारे में कुछ और राज जानते हों और वो मुंह ना खोल दे, इससे पहले भट्ट चैंपियन से मुलाकात करने पहुंच गए। चैंपियन भी हमारे विधायक रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, तो इस तरह से उन नेताओं के, कार्यकर्ताओं के घरों पर प्रदेश अध्यक्ष का जाना सबका उत्साहवर्धन करता है, और कहीं पर छोटी मोटी कमी होती है तो उसको भी दूर करता है। अब वजह जो भी रही हो, लेकिन इतना तो साफ है कि राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन बात जब पब की हो रही है तो किसी विधायक के पब में जाने पर कोई पाबंदी भी नहीं होती। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि ये पूरा मसला जहां से उठा है, जिस मुद्दे के कारण बात मुंबई पार्टी तक जा पहुंची है, और एक के बाद एक नेता का नाम जिस तरह से जुड़ता जा रहा है, ऐसे में हमाम में सब क्या है आप खुद ही समझ लीजिए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। आगामी 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार दौरे पर हैं और इस दौरे को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष निशाना साधने का काम कर रहा है, तो वहीं विपक्ष के बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि जब भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होता है तब कांग्रेस को चिंता सताने लगती है। आगामी 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अभी से अपनी जीत का दम भर रही है। कांग्रेस को इस बात का लेकर के भय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार संपूर्ण देश भर में राज्य दर राज्य विजयश्री प्राप्त करते आ रही है, वह पुनः एक बार इस उत्तराखंड में भी कर लेगी। लेकिन हम कांग्रेस को भी बताना चाहते हैं कि जनता जो उत्तराखंड की है, उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना जनमत बनाया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार इस उत्तराखंड में विजय दिलाने के लिए भी जनता कृत संकल्पित है। अब कांग्रेस चाहे भय पाले या कांग्रेस कोई अन्य माध्यम चुने, कांग्रेस की हार 2027 में निश्चित और निश्चित है।
उत्तराखंड बीजेपी में हालात सुधारे नहीं सुधर रहे। हालात अब इस कदर बिगड़ चुके हैं कि देहरादून की रार एक तरफ दिल्ली तक पहुंच गई है तो दूसरी ओर खबरें हैं कि खुद अमित शाह की नजरें देहरादून में बने हालातों पर बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उन्हें माने तो दायित्व के बंटवारे की लिस्ट पर दिल्ली हाईकमान की नजरें टिकी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लिए 2027 की राह आसान रहने वाली है या नहीं, यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड बीजेपी के अंदर खाने से आ रही गुटबाजी की खबरें अब धीरे धीरे मजबूती से सार्वजनिक होने लगी हैं। हालात ये हैं कि उत्तराखंड बीजेपी में चल रही रस्साकसी की खबरें न सिर्फ दिल्ली आलाकमान तक पहुंच गई हैं, बल्कि बताया ये भी जा रहा है कि अमित शाह को भी इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है। यानी उत्तराखंड बीजेपी की अपनी खींचतान और पावर गेम में अब बिग बॉस की एंट्री हो चुकी है। उत्तराखंड बीजेपी के हालिया पावर गेम में खींचतान पर मुहर उस समय भी लग गई जब नाराज गुट के झंडा बरदार और मौजूदा बीजेपी विधायक अरविंद पांडे दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद अरविंद पांडे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाली हैं। यही नहीं, अरविंद पांडे और अश्विनी वैष्णव की भी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। लेकिन इस तस्वीर में मौजूद जिन दो और लोगों पर सबका ध्यान सबसे अधिक गया वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये लगभग साफ होने लगा है कि उत्तराखंड बीजेपी में नेताओं का एक गुट न सिर्फ नाराज है बल्कि उसने अपनी नाराजगी से दिल्ली दरबार को भी वाकिफ करा दिया है। और यही वजह है कि अमित शाह तक उत्तराखंड की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। ऐसे में 7 मार्च को अमित शाह का उत्तराखंड दौरा उत्तराखंड बीजेपी के लिहाज से बेहद खास होने जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अमित शाह राज्य में पार्टी के नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ा सकते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देहरादून में गांधी शताब्दी अस्पताल से राज्यपाल गुरमीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 14 साल तक की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश भर के 13 जिलों में 1,22,000 बालिकाओं का निःशुल्क टीकाकरण होगा। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता को जागरूक करेंगे। स्केल के ऊपर में ये किया जा रहा है। पूरे राष्ट्र के अंदर में 1.15 करोड़ का टारगेट किया है और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड के अंदर में 1.25 लाख 1,25,000 हमारी बेटियों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनका ये वैक्सीनेशन होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमारे जो पूरा परिवार है, हमारी बेटियां हैं, इनके स्वास्थ्य के एक रिस्क सा होता है, एक डर सा होता है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक बहुत भयंकर बीमारी है और इससे बहुत सुंदर बचाव होगा। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आज हमारी बेटियां बढ़ चढ़कर यहाँ आई हैं वैक्सीनेशन के लिए और उनके साथ उनकी मदर्स भी आई हैं, माँ भी आई हैं। और सच कहूँ तो हमारे उत्तराखंड की बेटियां सबसे अलग हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज अजमेर से जो सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण का आज शुभारंभ उन्होंने किया है और हमारे प्रदेश में 1,22,000 बेटियों पे टीका लगना है। आज हमने सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इसको शुरुआत की है। हमारे मुख्यमंत्री जी आज हल्द्वानी में थे और हम लोग यहाँ पे थे। कल से मैंने सभी सांसद लोगों से भी निवेदन किया है, विधायक लोगों से भी निवेदन किया है कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं 155 स्थानों पे पूरे राज्य में इस टीकाकरण का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि जो भारत सरकार चाहती है कि बहुत जल्दी इस अभियान को पूरा किया जाए, तो हम लगभग 3 महीने में इस अभियान को पूरा करें। वहीं बीजेपी ने 2027 के चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया है। मंगलौर स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा कि ये प्रशिक्षण अभियान बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये महाप्रशिक्षण अभियान है 2026 का और हर 3 वर्ष में जब भी ऐसा होता है हम लोग प्रशिक्षण पार्टी का करते हैं और ये इतना बड़ा, मेरा ख्याल है विश्व का सबसे बड़ा मेगा प्रशिक्षण अभियान है
जिसको अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक इसे होना है और 8,60,772 बूथों पर और 17,772 मंडलों पर इसकी वो होनी है। 304 मंडल उत्तराखंड में हैं, जिसमें से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के उसमें ये योजना बैठक है। अभी मंडलों के अभियान तो अब होंगे आगे। देखिए, ये जो हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, हम भी इसमें प्रदेश में 2 बार प्रशिक्षण अभियान में शामिल हो चुके हैं और इस अभियान का मकसद कार्यकर्ताओं में नई जागृति भरना और नया जोश भरने का ही एक हम कार्य करते हैं कि क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव में हमें बहुत जल्दी जाना है, तो उसी के लिए हम कार्यकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। देहरादून नगर निगम में पिछले 2 दिन से साफ सफाई जो कर्मचारी हैं उन्होंने कार्य बहिष्कार किया हुआ है, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शहर के कई इलाकों में कूड़े का ढेर लगा है। नियमित कूड़ा उठाने वाली जो कंपनियां हैं, जो एजेंसी है, वो भी ठप पड़ी है, जिसकी वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पंडितवाड़ी वार्ड 38 के पार्षद अभिषेक तिवारी पर महिला सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप है, जिसके विरोध में सफाई कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो मैं बैठ गए ऐसे करके घास उखेड़ रही थी, तब तक ये अभिषेक तिवारी आए और वो मेरा ऐसे ढांटा लग रहा था ये कपड़ा, और पीछे से ऐसे पकड़ा, मुझे पीछे कोई खींच दिया था उन्होंने। और फिर जब मैंने ऐसे पीछे को देखा मुड़ के, तो उन्होंने, जब मैं उठ के खड़ी हुई, फिर उन्होंने देखा, मैंने कहा, मैंने ऐसा क्यों करा तूने? कह रहे कि अगर मेरे कहने से ये लैट्रिन नहीं उठाएगी कुत्ते की, तो मैं ऐसी व्यवहार करूंगा तुम लोगों के साथ, और मैं होली तक रुका हुआ, होली के बाद में मैं तुम्हारे सबकी बदली करूंगा। तो मैंने कहा बदली तुम्हारी तरफ से थोड़ी रखे हुए, हमारा बाबू करेगा। हम नगर निगम की तरफ से, मैं समिति में हूँ, मुझे 8-9 साल हो रहा है यहाँ पे इस कॉलोनी में काम करते करते। मेरी आज तक किसी से कोई कंप्लेन नहीं आई है यहाँ नगर निगम में कि ये लेडीज़ खराब है, ये झगड़ा करती है, गलत बोलती है। घटना तो यही हुई है कि कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज दी गई है, जाति सूचक शब्द बोले गए हैं। घटना तो हमारे संज्ञान में जो है वो ये है, और कार्रवाई जो है वो चली रही है। हमने जो है कार्य बहिष्कार कर रखा है कल से, और अभी जो है हमने माननीय मेयर साहब को और कमिश्नर मैडम को हमने कल जो है लिखित में इसमें जो है दे दिया गया था, जो भी प्रकरण था। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश बंगाली मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार राजनीतिक विरोधियों को दबाने का काम करे, लेकिन अदालत का फैसला सच्चाई की जीत है। आम आदमी पार्टी का छवि खराब करने के लिए उन्होंने देखा कि हम चुनाव नहीं जीत सकते दिल्ली में, इसलिए ये एक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। इस देश का जो शासन है केवल 2 ही लोग चला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इन 2 लोगों से इस देश की सरकार चल रही है, और इन्हीं दोनों लोगों की साजिश से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। सीबीआई ने एक सुनियोजित तरीके से एक फर्जी केस बनाया, और उस केस बना के हमारे तमाम बड़े जो लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, सभी को जेल में डाल दिया और आम आदमी पार्टी की छवि खराब की। वहीं नैनीताल में राजकीय बीडी पांडे अस्पताल की ओपीडी इस समय में बदलाव हुआ है। बता दें कि 1 नवंबर 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक था, लेकिन उसमें बदलाव किया गया है। 1 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही संचालित होगी। सितारगंज में पुलिस ने आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। बैठक में फैसला लिया गया है कि होली के दिन रोजेदार होली खेलने के वक्त अपने घरों में ही रहेंगे और होली खेलने वाले खुले स्थानों में ही त्योहार मनाएंगे। वहीं पुलिस ने आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। जनप्रतिनिधियों के बीच में जो सवाल जवाब आए वो काफ़ी खूबसूरत और अच्छे आए, क्योंकि सितारगंज एक कौमी गुलदस्ता का एरिया है और सितारगंज का इतिहास रहा है कि कभी कोई भी ऐसी काम, ऐसा कोई वारदात या कोई ऐसे कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है जो कि धर्म को लेकर के हुई है। और ये विश्वास दिलवाया है सभी वर्गों के लोगों ने। यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के जो अग्रणी हैं और हिंदू समाज के जो अग्रणी हैं, सभी ने मिलकर के त्योहारों को मनाने का यह संकल्प लिया है।
मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन क्षेत्र में बढ़ती ट्यूबवेल मोटर की चोरी के विरोध में कोतवाली परिसर में धरना दिया। किसानों का कहना है कि कुछ महीने से उनके गांव में खेतों से लगातार मोटर की चोरी हो रही है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते में चोरी की गई मोटर बरामद नहीं हुई तो धरना आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने 3 दिन के भीतर मामलों का खुलासा करने का आश्वासन दिया। बैठे थे भाई, मंगलौर जो कोतवाली है बिल्कुल किसी की सुन रही, इतना अत्याचार हो रहा है पूरे क्षेत्र में, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, सर्विस रोडों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोरी हो रही है पूरी। बस यानी ये देखो एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहाँ फोन भी उठाने को पक्का नहीं है। मंगलौर कोतवाली की हालत क्या हो रही भाई। तो मेरा तो ये कहना है, इसलिए आ जाए थे यहाँ से, मगर ना समझाता हूँ जिनका आज कुछ मामला ये है कि हमारे किसानों के यहाँ क्षेत्र में लगातार मोटर चोरी हो रही है। लगातार मोटर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही। कई किसानों के हमारे 2-3 बार चोरी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा किसी प्रकार का नहीं हुआ, ना किसी किसानों को मोटर की बरामदगी हुई। अभी 2 दिन पहले ही हमारा गांव होतिया थड़ा, वहाँ हमारे किसानों के 4 मोटर चोरी हो गए। उनकी घटनाएं थी भाई, जब पुलिस का जो है, पुलिस ने ये जो चोरी की घटनाएं हो रही, हमारे ग्राम अध्यक्ष चिन्ह के यहाँ घटना घटी, वो उसका खुलासा नहीं हुआ। हरिद्वार स्थित श्री नामदेव धर्मशाला ट्रस्ट के चुनाव में सर्वसम्मति से वरिष्ठ पत्रकार अवनीश प्रेमी को अध्यक्ष बनाया गया है। देश भर के अलग अलग इलाकों से आए श्री नामदेव धर्मशाला ट्रस्ट के ट्रस्टियों की आम सभा हुई, जिसमें नामदेव समाज के उत्थान के लिए विचार विमर्श किया गया और इस दौरान ट्रस्ट के चुनाव हुए हैं, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार अवनीश प्रेमी को सर्वसम्मति से ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर अवनीश प्रेमी ने कहा है कि समाज के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों की सहायता करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। होनी चाहिए, लेकिन मेरा जो शुरू से रहा, हमने किया भी है समाज से एकत्र होकर कि जो निर्धन परिवार है हमारे समाज के, पहले उनके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, ताकि आप लोगों के जो सुझाव है, राम सफर देखो और लोग भी करवा रहे हैं, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनके खाने की दिक्कत है, पढ़ाई की है, एजुकेशन है, तो उसके लिए प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। पहले लड़कियों की शादी है, बाकी तो सामूहिक जो भी निर्णय लेंगे, आपका सहयोग बिल्कुल चाहिएगा। नैनीताल के शेर का डांडा रामलीला मैदान में नव सांस्कृतिक सत्संग समिति ने स्कूली बच्चे और महिलाओं के लिए होली प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें स्कूल महिला समूह और चंपावत की पुरुष होली टीम ने शानदार प्रस्तुतियां पेश की है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जबकि बच्चों की सामाजिक मुद्दों पर प्रस्तुति चर्चा में रही। दिनेशपुर की लिटिल चैम्प्स स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों ने हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने अलग अलग विषयों पर वैज्ञानिक मॉडल के जरिए बताया कि विज्ञान के जरिए किस तरह से पर्यावरण को बचाया जा सकता है। नाम गुनगुन है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ और मैंने डे एंड नाइट वर्किंग मॉडल बनाया है। मैं लिटिल चैंपियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन मनाया जा रहा है। जनरेटर बनाया है जिससे हम पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। स्कूल में साइंस एग्जीबिशन और बुक फेयर हो रहा है और इससे हम लोग डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और जो हमारी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बुक फेयर हुआ है ताकि जो हमारा फ़ोन है उससे हम काफ़ी चीज़ मतलब फ़ोन से दूर हटें और बुक्स रीडिंग में लोगों का इंटरेस्ट बिल्डअप कर सकें। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम धामी ने हल्द्वानी को दी बड़ी सौगात, 132 करोड़ की 39 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा जनपद में बहेगी विकास की बयार, जनता को मिलेगा इसका लाभ। उत्तराखंड में डांस बार पार्टी के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच भट्ट और चैंपियन की मुलाकात। सियासी गलियारों में उठ रहे सवाल, क्या मुंबई की डांस पार्टी में छुपे हैं कई राज। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर विपक्ष के बयानों पर बीजेपी का पलटवार। कहा कांग्रेस को सता रहा 27 में हार का डर, भाजपा भी से भर रही जीत का दम। और देहरादून नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। शहर भर में चरमराई सफाई व्यवस्था। पार्षद पर महिला कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप, कार्रवाई की उठ रही मांग।